जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि कल की क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो हमारी रासो साहित्य पर बात हुई थी। यानी कि पृथ्वी या रासो के बाद में जो एक दो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ थे जिनके एग्जाम में आने की संभावना थी, उन ग्रंथों को लेकर हमने बात की। साथ ही पृथ्वी या रासो या चंद्रवर्दी के विषय में जो जो स्टेटमेंट महत्वपूर्ण कथन दिए गए हमने उन पर चर्चा कर ली। इसके अलावा कुछ चार पांच ऐसे राशो ग्रंथों पर बात की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो हमें उनके नाम और रचनाकारों के नाम पता होने चाहिए। लगभग हम रासो परंपरा को समाप्त कर चुके थे। और आदिकाल में अगर मैं एक छोटा सा रिकैप दूं विद इन 1 मिनट, तो हम आदिकाल के साहित्य में सबसे पहले सिद्ध परंपरा, उसके बाद नाथ परंपरा या हम कह सकते हैं सिद्धनाथ साहित्य और रासो परंपरा। हम तीन महत्वपूर्ण काव्य परंपराओं को, तीन महत्वपूर्ण काव्य साहित्यों को लगभग पूर्ण कर चुके थे एग्जाम के परिदृश्य से। आज जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है वो है हमारा रास साहित्य। रासों पर तो हम बात कर चुके थे, आज हम बात करेंगे रास साहित्य। और जो रास साहित्य है वो अधिकांश जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है, तो इसी को हम जैन साहित्य भी कह देते हैं। यानी कि आज जो हमारी चर्चा का बिंदु है वो क्या है? रास साहित्य या जैन साहित्य। अगर बात की जाए कि रास साहित्य है क्या, तो लगभग 12वीं और 13वीं शताब्दी के दरमियान जो जैन कवियों के द्वारा हिंदू धर्म की कथाओं को आधार बनाकर आ, जो साहित्य लिखा गया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वही क्या कहलाया? वही रास साहित्य कहलाया। सिद्ध और नाथ परंपराओं की भांति ही रास साहित्य भी क्या है? रास साहित्य भी हमारा धार्मिक साहित्य माना जाता है। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रास साहित्य है क्या। लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों द्वारा, जैन कवियों या हम कह सकते हैं जैन आचार्यों, आचार्यों द्वारा जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए द्वारा जो धर्म के प्रचार प्रसार, यहाँ जैन धर्म लिख लीजिए, द्वारा जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए के लिए हिंदू कथाओं को आधार बनाकर, हिंदू कथाओं को आधार बनाकर, आधार बनाकर जो काव्य लिखा गया, जो काव्य लिखा गया, उसे रास साहित्य कहते हैं। उसे रास साहित्य, और हम चाहें तो पुस्तक में लिख सकते हैं रास साहित्य या जैन साहित्य कहते हैं, कहते हैं। यानी हमारी डेफिनेशंस क्या है? तो जो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन कवियों या जैन आचार्यों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रास साहित्य कहते हैं।
अब लिखते हैं रास साहित्य। रास शब्द के अर्थ। रास शब्द के अर्थ क्या क्या होते हैं? तो अगर सबसे पहले रास शब्द की बात की जाए तो रास का अर्थ होता है जिसमें क्रीड़ा हो, संगीत भी हो और नृत्य भी हो। यानी कि एक ऐसी कला जहां क्रीड़ा, क्रीड़ा से मतलब हम कह सकते हैं नाट्य प्रदर्शन, वैसे क्रीड़ा खेल का पर्यायवाची है, नाट्य प्रदर्शन के रूप में भी कह सकते हैं। इसमें क्रीड़ा भी हो, संगीत भी हो, नृत्य भी हो, वो तीनों मिलाकर के क्या बन जाते हैं? वही तीनों मिलाकर के रास बन जाते हैं। यानी उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रास कहते हैं। रास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख आदि पुराण, आदि पुराण, और जिसे क्या कहते हैं? जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। आदि पुराण में मिलता है। यानी इस शब्द हमें सबसे पहले क्या मिलता है? तो इस शब्द हमें मिलता है सबसे पहले आदि पुराण में प्राप्त होता है। अब अगर बात की जाए आदि पुराण के बाद हमें कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो हम लिख लेते हैं कि भरत मुनि ने भी इस शब्द का प्रयोग किया। और भरत मुनि ने इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया? तो भरत मुनि ने इस शब्द का प्रयोग अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। तो लिखो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, और ये वही नाट्य शास्त्र जिसे स्वयं भरत मुनि ने क्या कहा है? पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र या पंचम वेद में रास शब्द का अर्थ, रास शब्द का अर्थ रास शब्द का, एक मिनट, ऐसे लिखिए रास शब्द के स्थान पर। यानी अर्थ तो वही है क्या? कि जहां नाटक भी हो, संगीत भी हो, नृत्य भी हो, और ये सब कहाँ मिलते हैं हमें? क्रीड़ा, यानी मंच पर खेला जाने वाला मंचन। तो जहां मंच पर खेला जाए उसमें संगीत भी, उसमें नृत्य भी हो, यानी हम एक सेंस में कह सकते हैं जो नाट्य शैली में लिखा जाए। अब नाट्य शास्त्र भी क्या था? नाट्य शास्त्र भी नाटक शैली में लिखा गया। और चारों वेदों की समरी होने के कारण, समराइज करने के बाद स्वयं भरत मुनि ने से क्या कहा? पंचम वेद कहा। लेकिन उन्होंने क्या किया भरत मुनि ने? कि रास शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि किस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? रास शब्द के स्थान पर कीर्णनीयक, कीर्णनीयक शब्द का प्रयोग किया। भरत मुनि ने किस शब्द का प्रयोग, अगर आपसे पूछ ले कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में या पंचम वेद में रास शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? तो किस शब्द का प्रयोग किया? कीर्णनीयक शब्द का प्रयोग किया। और ये जो हमें हिंदी में मिला, अगर इस परंपरा की बात करें तो संस्कृत में रास का अर्थ या रास से अभिप्राय
क्रीड़ा और नृत्य था। यानी कि संस्कृत साहित्य में अगर हम कह लें, अगर साहित्य शब्द प्रयोग करें, तो संस्कृत साहित्य में क्या शब्द था इसका? क्रीड़ा और नृत्य। लेकिन अगर हम रास साहित्य की बात करें, तो रास साहित्य में हमें एक चीज और मिली, क्रीड़ा और नृत्य के अलावा क्या मिला? संगीत मिला। और ये संगीत यानी ये गायन का जो समावेश हुआ था वो वात्सायन से हुआ। वात्सायन, आचार्य वात्सायन ने अपने ग्रंथ में क्रीड़ा के लिए गायन शब्द का भी प्रयोग किया। वात्स्यायन के कामसूत्र, कामसूत्र में रास में गायन का, गायन का समावेश हो गया। और आचार्य अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त ने रास को एक रूपक माना है। क्या माना है? रूपक माना है। रास शब्द से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जितने स्टेटमेंट हो सकते थे एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि रास शब्द का जो रास साहित्य है या जैन साहित्य है, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जो अर्थ लेते हैं वो अर्थ क्या है? वो अर्थ है क्रीड़ा, संगीत और नृत्य। लेकिन सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आदि पुराण में मिलता है। और भरत मुनि ने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो इस शब्द के स्थान पर, यानी शब्द में क्या था? नाटक और क्रीड़ा, तो उन्होंने क्रीडनीयक शब्द का प्रयोग किया, ना कि रास शब्द का। और वात्सायन, संस्कृत में इसका अर्थ होता है क्रीड़ा और नृत्य, लेकिन वात्सायन ने जब कामसूत्र लिखा तो कामसूत्र में रास में, किसमें? रास में किसका समावेश हो गया? रास में गायन यानी कि संगीत का भी समावेशन हो गया, वहां गायन शब्द का प्रयोग मिलता है। और अभिनव गुप्त ने रास को क्या माना? अभिनव गुप्त जी ने रास को एक रूपक के रूप में परिभाषित किया। अब हमें आदिकाल में धर्म के कितने काव्य मिलते हैं? तो तीन महत्वपूर्ण काव्य मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलता है हमें सबसे पहले सिद्ध साहित्य, हम लिख लेते हैं धार्मिक साहित्य का प्रभाव क्षेत्र। यानी कि जो धार्मिक साहित्य में कितने मिलते हैं? तीन मिलते हैं, सिद्ध, नाथ और जैन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिद्ध। तो जो सिद्ध परंपरा थी या जो सिद्ध साहित्य था, या हम कह सकते हैं जो सिद्ध साहित्य धारा थी, उसका जो प्रभाव था वो भारत के पूर्वी भागों में था। कहाँ था? भारत के पूर्वी भाग में। और अगर मैं बात करूं, मैं कहूं नाथ साहित्य या नाथ परंपरा, तो जो नाथ साहित्य था या जो नाथ थे उनका प्रभाव भारत के पश्चिमी भाग में मिलता है, अधिकांश प्रभाव। अब हमारे पास तीसरा क्या बचा? तो तीसरा हमारे पास बचा जैन साहित्य। और जैन साहित्य का जो सबसे ज्यादा प्रभाव मिलता है वो मिलता है हमें राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में। जैन साहित्य, यहां साहित्य शब्द का प्रयोग मैंने लिख दिया, या साहित्य शब्द का प्रयोग कर लिया। इसका अर्थ ये है सिर्फ साहित्य ना होकर के उनका धर्म का प्रभाव भी है। तो जैन साहित्य का प्रभाव हमें कहाँ मिलता है? गुजरात,
गुजरात के अलावा हमें मिलता है दक्षिणी भारत में, और उसके साथ ही साथ हमें कहाँ मिलता है, राजस्थान में और दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्र में। जो तीन महत्वपूर्ण हमें धार्मिक साहित्य मिलते हैं उनके प्रभावों की बात की तो सिद्ध प्रभाव हमें भारत के पूर्वी भाग में मिलता है। नाथ साहित्य, नाथों का महत्वपूर्ण प्रभाव, अधिकांश प्रभाव हमें भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है, और जैन साहित्य का प्रभाव हमें गुजरात, राजस्थान और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में प्राप्त होता है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य के विषय में। हमें जो जैन साहित्य है, अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर ली कि जैन साहित्य क्या है, उसके बाद हमने ये भी पता कर लिया कि जो रास साहित्य जिसको कहा जाता है, तो रास का संस्कृत में अर्थ क्या था, किस किस आचार्य ने किस किस रूप में इस शब्द का प्रयोग किया, हम किस रूप में करते हैं। इसके अलावा जो हमने बात करी कि जो धार्मिक साहित्य था उसका प्रभाव हमें किस साहित्य का और कहाँ कितना प्राप्त होता है, तो अभी तो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा रास साहित्य या जैन साहित्य ही है। तो जो बच्चे जो रास या जैन साहित्य है, इसकी दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां मिलती हैं। हम लिख लें जैन साहित्य की प्रवृत्तियां, यानी हमें कितनी प्रवृत्तियों में मिलता है, तो जो जैन साहित्य ना बच्चे वो दो प्रवृत्तियों में मिलता है। सबसे पहले मिलता है खंडन मंडन, खंडन मंडन साहित्य, खंडन मंडन का साहित्य, और दूसरा मिलता है चरित्र काव्य। चलिए यहां भी काव्य शब्द लिखे थे। अब खंडन और मंडन क्या है, तो देखो जो खंडन है ना, जो बाह्य आडंबर है, जैसा कि हमें नाथ परंपरा में मिला, जैसा कि हमें सिद्ध परंपरा में मिला, वही चीज हमें यहाँ भी प्राप्त होती है कि जो बाह्य आडंबर थे, जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसका तो क्या किया, उसका किया खंडन। और फिर अपने तरीके से यानी अपने धर्मानुसार हिंदी कहानियों को लेकर के एक नए धर्म का क्या किया, मंडन किया। और चरित काव्य मिलते हैं, जैसे हमें मिलता है जितने भी हमारे राज साहित्य हैं, आप देख लीजिएगा उसमें जितने भी हैं वो सब हिंदू परंपरा में। जैसे हम पयम चरु को पाते हैं तो वो भी क्या है, वो एक राम काव्य है, और उस राम काव्य में भी क्या है, भगवान राम को अपने तरीके से, अपने अर्थात जैन धर्म के तरीके से, जैसे कि जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद सब कुछ सही हो गया, और जो माता सीता थी और राम थे, यानी हम हिंदू परंपरा में क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं हिंदू परंपरा में कि जो सीता जी थी वो जमीन से उत्पन्न हुई और जमीन में ही चली गई, और भगवान राम बाद में जल में मग्न हो गए। लेकिन अगर हम पयमचर्यु को पढ़ते हैं तो पयमचर्यु ये कहता है कि भगवान राम और सीता जब उन्हें लगा कि समाज के ताने बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इतना दुखी हुए समाज से, और वो फिर सब कुछ छोड़ करके जैन धर्म में दीक्षित हो गए। दोनों पति पत्नी यानी राम और सीता, और जैन धर्म में दीक्षित होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी कि किया क्या इन लोगों ने, चाहे हम और भी ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे भरतेश्वर बाहुबली की बात कर लें, पंच पांडव राज की बात कर लें, इन्होंने हिंदू परंपरा के ग्रंथों को लेकर के, हिंदू परंपरा के ग्रंथों को लेकर के और अपने तरीके से अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए क्या किया, चरित काव्य लिखा। यानी कि बाह्य आडंबरों का खंडन किया, नई तरीके से अपने धर्मानुसार चीजों का मंडन किया, और जो काव्य था वो कैसा था, वो हमें चरित काव्य के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जैन साहित्य में कितनी प्रवृत्तियां मिलती हैं, तो दो प्रकार की काव्य प्रवृत्तियां हमें महत्वपूर्ण मिलती हैं। सबसे पहले खंडन मंडन का काव्य, और दूसरा हमें मिलता है चरित काव्य। तो अब हम लिख लेते हैं रास काव्य की विशेषताएं।
सबसे पहले लिखिए कि संपूर्ण रास साहित्य, संपूर्ण रास साहित्य का आधार, संपूर्ण रास साहित्य का आधार जैन पुराण को माना जाता है, या जैन पुराण है। सबसे पहली बात, जो राज साहित्य है वो किस पर आधारित है? वो जैन पुराण पर या जैन धर्म पर आधारित है। रास साहित्य में चरित यानी चरित काव्य, फागु काव्य, आचार काव्य यानी आचरण, वही जैसे हमने चरित काव्य कहा था, आचार काव्य, आदि शैलियां प्राप्त होती हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी कथाओं को, हिंदू धर्म की कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप, जैन धर्म के अनुरूप उल्लिखित किया या वर्णित किया, अनुरूप वर्णित किया। हिंदू धर्म की कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप वर्णित किया। और जो इसकी प्रवृत्ति थी वो उपदेशात्मक प्रवृत्ति थी। मुख्यतः उपदेशात्मक प्रवृत्ति का है। इसकी प्रवृत्ति महत्वपूर्ण तौर से क्या है? उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। जैन धर्म के अनुरूप हिंदू कथाओं का वर्णन किया गया है, और इसका संपूर्ण जो आधार है वो क्या है? वो जैन पुराण है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि सबसे प्रामाणिक काव्य है। लिख लीजिए, रास साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक, सबसे प्रामाणिक साहित्य है। सबसे प्रामाणिक साहित्य आदिकाल में अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? वो हमारा रास साहित्य ही है। रास साहित्य के विषय में, रास साहित्य के विषय में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण व प्रामाणिक जानकारी प्रामाणिक जानकारी डॉक्टर मोतीलाल
मैनारिया के मैनारिया के इतिहास ग्रंथ के इतिहास ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य भाषा और साहित्य से प्राप्त होती है से प्राप्त होती है। यानी कि जो राज साहित्य वो आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य है, और इसके राज साहित्य के बारे में जो प्रामाणिक जानकारी सबसे ज्यादा मिलती है वो डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया, जो कि राजस्थान के बहुत उत्कृष्ट कोटि के इतिहासकार रहे हैं, उनके साहित्य से प्राप्त होती है। उनकी एक रचना थी, एक इतिहास ग्रंथ था, राजस्थानी भाषा और साहित्य। उस ग्रंथ से हमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक रचनाएं प्राप्त होती हैं। अब क्योंकि जैन साहित्य में हमें बहुत ज्यादा रचनाएं तो नहीं मिलती हैं, लेकिन उन रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। तो लिमिटेड साहित्य, हालांकि प्रामाणिक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लेते हैं। जैन साहित्य के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले, जो जैन साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ किसका? जैन साहित्य का। तो जैन साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है रिपुदारण दास। रिपुदारण दास। और जो इस ग्रंथ की भाषा है वो भाषा है संस्कृत। किस भाषा में लिखा गया है ये रिपुदारण दास? तो ये रिपुदारण दास लिखा गया है संस्कृत भाषा में। और इसका जो समय माना है डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने, वो 905 माना है। 905 ईस्वी। और किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ ओझा। दशरथ ओझा के अनुसार। और दूसरा इंपोर्टेंट ग्रंथ की अगर हम बात करें तो दूसरा ग्रंथ है जिनदत्त सूरी की एक रचना है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन रास। और इसकी इंपोर्टेंट बात यह है कि ये अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ, प्रथम रास ग्रंथ। यानी सबसे प्राचीनतम है वो संस्कृत में, फिर अपभ्रंश में कौन सा है? उपदेश रसायन रास। और हिंदी में जो प्रथम है वो है हमारा भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। और ये भरतेश्वर बाहुबली रास किस भाषा में है? तो ये हमारा हिंदी भाषा में है। और इसके राइटर सालभद्र सूरी हैं, जिन्हें गणपत चंद्र गुप्त ने प्रथम हिंदी का प्रथम लेखक भी माना है। इन सारी बातों पे तो जब हम भरतेश्वर बाहुबली यानी कि गणपत चंद्र सालभद्र सूरी के विषय में जब चर्चा करेंगे
तो गहराई से चर्चा कर ही लेंगे। हिंदी में या हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ, हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और एक ग्रंथ के बारे में और लिख लेते हैं हम, संदेश रासक। ये भी रास ग्रंथ है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि जो ये ग्रंथ है ना, ये धर्मेत्तर ग्रंथ है, यानी कि प्रथम धर्मेत्तर, यानी धर्म से इतर, धर्मधन इतर, धर्मेत्तर ग्रंथ। किसमें? रास साहित्य में, रास साहित्य में। क्योंकि इससे पहले जो ग्रंथ थे वो कैसे थे? वो धर्म पर आधारित थे, धर्म पर आधारित ग्रंथ थे। और ये पहला ऐसा ग्रंथ था जो था तो रास परंपरा का ही, लेकिन ये धर्म से इतर था। कैसा ग्रंथ था? धर्म से इतर ग्रंथ था। और एक अंतिम पॉइंट लिख लेते हैं, पंच पांडव, पंच पांडव रचित रास। ये भी हमें इन्हीं का भरतेश्वर गणपत सालेभद्र सूरी जी का ग्रंथ है, पंच पांडव रचित रास। और इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? इस ग्रंथ की विशेषता है कि हिंदी में रास साहित्य का, रास साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। पंच पांडव रचित रास की विशेषता क्या है? कि वो हिंदी में लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो चलिए, आज की इस क्लास में हमने जैन साहित्य से संबंधित जितने इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स हो सकते हैं उन पर चर्चा कर लिया। अगली क्लास में हालांकि जो हम चर्चा करेंगे, जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और रचनाकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में जितनी हमने अध्ययन किया उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने आज जो प्रारंभ किया वो रास साहित्य से किया। रास साहित्य जो जैन साहित्य का ही पर्याय है, क्योंकि ये भी रास साहित्य जो है वो हमें एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मिलता है। और आदिकाल में हमें कुल 3 प्रकार के धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, सिद्ध परंपरा, नाथ परंपरा और जैन परंपरा। यानी कि जो सिद्ध थे वो बेसिकली कहाँ से आए थे? वो हमारे बौद्ध धर्म से आए थे। और जो नाथ थे वो राहुल सांकृत्यायन जी तो मानते थे कि सिद्धों का ही विकसित रूप है, लेकिन स्वयं नाथ परंपरा में जो सबसे पहले नाथ माने गए वो आदिनाथ यानी भगवान शिव को माना गया। तो ऐसा माना जाता है कि सिद्ध और शैवों का मिला जुला रूप ही क्या कहलाया? नाथ कहलाया। तो उन दो साहित्यों का, उन दो साहित्य परंपराओं का हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमने बात शुरू की वो किस पर बात शुरू की? जैन साहित्य पर बात शुरू की। तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में जो जैन कवियों के द्वारा जैन धर्म के प्रचार प्रसार में हिंदू कथाओं को आधार बना करके जो ग्रंथ लिखे गए, जो साहित्य लिखा गया, वही क्या था? वही था हमारा जैन साहित्य। अब इसे रास साहित्य भी कहा गया। तो रास साहित्य का जो रास शब्द का अर्थ है वो है ऐसी परंपरा जिसमें क्रीड़ा यानी कि मंचन, नाटक, संगीत और नृत्य तीनों चीजों से रास कहते हैं। लेकिन जो रास शब्द था वो हमें सबसे पहले आदि पुराण में मिला। और भरत मुनि ने रास शब्द के लिए, क्योंकि उन्होंने जो नाट्य शास्त्र लिखा वो बेसिकली नाटक परंपरा में लिखा गया ग्रंथ था, उन्होंने रास शब्द ना प्रयोग करके कीर्णनीयक शब्द का प्रयोग किया। और संस्कृत में जो रास का प्रयोग था वो था सिर्फ क्रीड़ा और नृत्य, उसमें संगीत नहीं था। लेकिन संगीत का समावेश हमें वात्स्यायन के कामसूत्र से मिलता है और अभिनव गुप्त ने रास को रूपक के रूप में माना है। धार्मिक साहित्य के
जो स्रोत क्षेत्र रहे, प्रभाव क्षेत्र रहे, फिर हमने उस बारे में बात की। तो सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र था वो भारत के पूर्वी भाग में था। नाथों का साहित्य जो प्रभाव था वो भारत के पश्चिमी भाग में था, और जैनों का प्रभाव गुजरात राजस्थान के साथ साथ हमें दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने बात की कि जैन साहित्य की जो प्रवृत्तियां वो दो प्रकार की हैं, एक तो खंडन मंडन प्रवृत्ति और दूसरा चरित काव्य। जैन साहित्य की विशेषताओं में बात की कि सबसे पहले संपूर्ण जो राज साहित्य है उसका आधार जैन पुराण माना गया है, और राज साहित्य में जो चरित काव्य है, आचार काव्य है, फाग काव्य है, और इसके अलावा हिंदू धर्म की कथाओं को आधार बना करके लिखा गया। और जो राज साहित्य मुख्यतः उपदेशात्मक साहित्य है, राज साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है, बेहद इंपोर्टेंट पॉइंट है। और राज साहित्य की जो सबसे प्रामाणिक जानकारी मिलती है वो डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया के एक इतिहास ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य से मिलती है। और इसके अलावा हमने बात करी कि जैन साहित्य के विषय में, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो ऋपदारण दास है, जो कि संस्कृत भाषा में है। उसके बाद उपदेश रसायन अपभ्रंश में लिखा गया पहला रास ग्रंथ है, और भरतेश्वर बाहुबली हिंदी में लिखा गया पहला रास ग्रंथ है। इसके अलावा संदेश रासक पहला धर्मेत्तर ग्रंथ है रास साहित्य में, और पंच पांडव रचित रास हिंदी में प्रथम इतिहास परक ग्रंथ है जो कि रास परंपरा में लिखा गया। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।